क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के 15 स्टेट्स फ्लोराइड एंडेमिक से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डेंटिस्ट्री प्रोफेशन में फ्लोराइड को हाईली रेकमेंड किया जाता है। इनफैक्ट ऐसे कई देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में फ्लोराइड ऐड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये फ्लोराइड है क्या ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल। फ्लोराइड एक नेचुरल एलिमेंट है जैसे कि वाटर, सॉइल, प्लांट्स, रॉक्स, इनफैक्ट यहाँ तक कि इसे हवा में भी पाया जाता है। फ्लोराइड इज एक्चुअली अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर, बट डिस्पाइट दैट इसे सिंथेटिकली हमारे टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर्स और ड्रिंकिंग वाटर में भी ऐड किया जाता है। तो आखिर इसका क्या रीज़न हो सकता है, मैं बताती हूँ। फ्लोराइड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है और बुरा भी। फ्लोराइड के इस्तेमाल से हमारे दांतों में कैविटी का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे दांत मजबूत भी हो जाते हैं और इसी तरह के कई और टूथ डिके प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। सो बेसिकली फ्लोराइड हमारे डेंटल हाइजीन के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसीलिए यही कारण है कि डेंटिस्ट प्रोफेशन में फ्लोराइड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन अगर फ्लोराइड को लिमिट से ज़्यादा लिया जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए डेफिनेटली ख़तरनाक है। इनफैक्ट फ्लोराइड ओवरडोज के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें इरिवर्सिबल फॉर लाइफ भी माना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ सर्वे इन द ईयर 2019। उस स्टडी में पब्लिश किए गए रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के 15 स्टेट्स फ्लोराइड ओवरडोज से बैडली इम्पैक्टेड हैं और जिसका बड़ा कारण है ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की मात्रा। In India, 62 million people, including 6 million children, are estimated to have serious health problems due to consumption of fluoride-contaminated water. Fluorosis is a painful disease caused by excess of fluoride intake, and there are several types of fluorosis. Dental, which results in discoloration of teeth, spots on the teeth. Skeletal means danger to bones and joints, resulting in arthritis or fractures. Non-skeletal, which can result in gastrointestinal and other related issues. और यही नहीं, fluoride excess can lead to thyroid, lower IQ level in kids, skin problems including acne, lower fertility, bone cancer, and a lot of other disorders and diseases. As per a British scientist, Jennifer Luke, fluoride also gets accumulated in our pineal gland, which is responsible for releasing melatonin. एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल यानी कि सोने और जागने की साइकिल को मेंटेन करता है। तो ये तो है फ्लोराइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, यानी कि अगर फ्लोराइड को लिमिट से ज़्यादा, एक मात्रा से ज़्यादा लेवल में कंज्यूम किया जाए तो उसका रिज़ल्ट। अब ये जानते हैं कि फ्लोराइड के सोर्सेज क्या हैं, यानी कि हम रेगुलरली किन सोर्सेज से फ्लोराइड कंज्यूम करते हैं। टूथपेस्ट, यस, ऑल द कमर्शियली एडवर्टाइज्ड एंड सोल्ड टूथपेस्ट हैव फ्लोराइड इन देम और इसीलिए छोटे बच्चों को फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट रेकमेंड किया जाता है बिकॉज स्मॉलर किड्स दे डोंट नो हाउ टू स्पिट, और अगर गलती से वो फ्लोराइड को अंदर ले जाए यानी कि स्वालो कर ले, इट कैन रियली रिजल्ट इन किडनी डैमेज। माउथ वॉशेस एंड जेल्स, dental fillings and cements, food items which are made with water that has more amount of fluoride than needed, for example street food and junk food। और इन सब के अलावा हमारे घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है उसमें भी फ्लोराइड ऐड किया जाता है। चलिए अब एक नज़र फ्लोराइड के बेनिफिट्स पर भी डालते हैं। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का मानना है कि पानी में फ्लोराइड ऐड करने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि reducing tooth decay by 20 to 40%, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैविटी। इनफैक्ट उनका मानना है कि पानी में फ्लोराइड ऐड करना इसके बराबर है जैसे कि आप खाने में विटामिन्स ऐड करते हो, लेकिन ये सब तभी तक ठीक है अगर आप फ्लोराइड का कंजम्पशन एक लिमिट में रखें, बिकॉज इफ़ इट गेट्स बियॉन्ड दैट लिमिट इट गेट्स रियली डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो अब जानते हैं कि फ्लोराइड का सेफ कंजम्पशन लिमिट क्या है। WHO's guideline for fluoride in drinking water is 1.5 mg per liter only, and the Bureau of Indian Standards has laid down Indian drinking water standards
as 1 mg per liter as maximum permissible limit of fluoride, with further remarks as the lesser the better. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपना फ्लोराइड कंजम्पशन लिमिट में रख सकते हैं. नंबर 1 इज़ दैट यू कैन टेस्ट द लेवल ऑफ फ्लोराइड इन योर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. यस, ऐसे रेडीमेड किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने घर में आने वाला, अपने घर में सप्लाई होने वाले पानी का फ्लोराइड लेवल चेक कर सकते हैं. नंबर 2, improving diets by including more of calcium-rich foods such as green leaves, milk, egg, vitamin C, and antioxidants. Number 3 is rainwater harvesting. The next and the easiest way to control your fluoride intake is by opting for a toothpaste which is completely fluoride-free. So I assume after watching this video, you know a little more about fluoride and its effects on our health, both good and bad. So I would say it's better to avoid unnecessary consumption of fluoride through sources like toothpaste and mouth fresheners at least. After doing my research on this topic, I have completely stopped buying toothpaste which have fluoride in them. And I hope you'll also make a better choice for yourself and for your family. और अगर आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से टूथपेस्ट हैं जिनमें फ्लोराइड नहीं होता है, तो उनके लिंक और उनके नाम मैंने आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं. अगर आप चाहें तो वहाँ से उसे खरीद सकते हैं. So that's it for today. Let's meet again very soon with another video. If you like this particular video, please don't hesitate to give it a thumbs up and share it with more people. Also, please subscribe to my channel if you have not done already. So until next time, keep smiling.